2 दिसंबर 1984 आधी रात भोपाल सो रहा था। घरों में सन्नाटा था। माँ अपने बच्चों के पास थी। मजदूर अगली सुबह की उम्मीद लेकर सोए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शहर जिंदा होते हुए भी मर जाएगा। शहर से थोड़ा दूर एक फैक्ट्री थी जिसे लोग रोज देखते थे, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। वहीं मौत को टैंकों में बंद करके रखा गया था। एक टैंक जिसका नाम था E610। उस टैंक में भरा था मिथाइल आइसोसाइनेट, एक ऐसा जहर जिसकी एक सांस इंसान को तोड़ सकती थी। उस रात टैंक में गलती से पानी चला गया और एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई। टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया, मीटर ऊपर चढ़ते रहे, लेकिन सेफ्टी सिस्टम बंद थे, अलार्म खामोश थी और जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर आधी रात के सन्नाटे में कोई धमाका नहीं हुआ, कोई चेतावनी नहीं मिली, बस मौत चुपचाप बाहर निकल आई। एक सफेद सी गैस हवा में फैलने लगी जिसका कोई रंग नहीं था, लेकिन असर सीधे जान पर था। जहरीली हवा धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ी। लोग नींद में थे और मौत उनकी सांसों में घुल चुकी थी। कुछ लोग अचानक उठे, आंखें जल रही थी, गला सूख रहा था, सांस लेना सबसे मुश्किल काम बन चुका था। लोग बाहर भागे, लेकिन हवा ही जहरीली थी। सड़कों पर लोग गिरते चले गए, कोई खांसता हुआ, कोई तड़पता हुआ। एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, लेकिन बच्चा अब सांस नहीं ले रहा। उस रात हजारों कहानियां यहीं खत्म हो गईं। अस्पताल भर गए, डॉक्टरों के पास जवाब नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि गैस कौन सी है, इलाज क्या है। लोग मरते जा रहे थे और सिस्टम बस देख रहा था। जब सुबह हुई, सूरज तो निकला, लेकिन भोपाल अब वैसा नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा था और जमीन पर शरीर कुछ हिले नहीं, कुछ कभी उठे ही नहीं। कहा गया ये एक हादसा था, लेकिन हादसे इतनी बड़ी लापरवाही से नहीं होते। साल बीत गए, लेकिन जहर नहीं गया। बच्चे कमजोर हैं। भोपाल एक रात में नहीं मरा, भोपाल धीरे धीरे मारा गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिम्मेदार कौन था? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है। भोपाल को भूलना एक और त्रासदी को बुलाना है, क्योंकि भूली हुई गलतियां दोहराई जाती हैं।